हाँ, अगर हम 1.36 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 2.6 ये कैलकुलेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिएगा, यहाँ 3 है। एक्सपोनेंट में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जितनी भी डिजिट्स होते हैं ऑल दे आर सिग्निफिकेंट। यहाँ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है या फिगर, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पार्ट है, तो फाइनल आंसर शुड कंटेन ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए एक्चुअल आंसर तो हमारा आ गया 0.26153 इंटू 10⁻⁴। 10⁻⁴ को हम एज इट इज़ रखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। फाइनल आंसर अब हमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, और अगर हमें इसे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो हमें क्या करना होगा बेटा, 0 पॉइंट, एक ही नॉन जीरो डिजिट वहाँ आना चाहिए। अब देखिए 2 है और 6 के बाद वाला फैक्टर हम क्या करने जा रहे हैं, इट इज़ टू बी ओमिटेड, इसको हम अवॉइड करने जा रहे हैं। लेकिन द नंबर टू बी अवॉइडेड इज 6 ग्रेटर दैन 5, सो प्रेसिडिंग नंबर में हमें एक ऐड करना होगा और इसका आंसर 0.3 इंटू 10⁻⁴ ये आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 0.3 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी बेटा, 1। हम इसे 3.0 इंटू 10⁻⁵ नॉर्मल कैलकुलेशंस में कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखिएगा बेटा, नॉर्मली ज़्यादातर हमें आदत इस तरह की होती है 3 या 3.0 इंटू 10⁻⁵। हाँ, सिर्फ 3 इंटू 10⁻⁵ चलेगा, लेकिन 3.0 इंटू 10⁻⁵ अगर हम लिखेंगे, भले वैल्यू सेम होगी, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो आंसर होगा दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ रही है, 2। ये 3 एक नॉन जीरो डिजिट और पॉइंट के बाद वाला 0, सो ये सब हमें ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ जो भी आंसर होगा, मैं आपके लिए फिर एक बार पहला करेक्ट आंसर लिखता हूँ, लेकिन ये मिस्टेक हमसे हो सकती है कि वैल्यू तो सेम है, तो ये सेकंड आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी रॉन्ग, वो गलत होना चाहिए। अब 943 इंटू 0.00345 प्लस 101 पॉइंट, उसके बाद 0 नहीं। अगर हम पॉइंट नहीं लिखते तो सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बिकम इन्फिनिटी, इन्फानाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। पॉइंट लिखा है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। अब देखो बेटा, ये जो कैलकुलेशंस हैं इसमें 2 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर देयर, एक मल्टीप्लिकेशन का है, दूसरा एडिशन का है। और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हमें पता है रूल्स अलग अलग है। ऊपर वाले एग्जांपल में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था, सेम रूल थे, लेकिन यहाँ रूल्स आर डिफरेंट। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट डालकर ये पार्ट पहले, ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करके लेना चाहिए। उसका जो भी आंसर होगा वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे, उसके बाद उसमें 101 पॉइंट इसे ऐड करेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, इट कम्स टू बी 3.25335 ये आंसर प्लस 101। इसी स्टेप में हम 101 ऐड नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला यानी मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व करो, आंसर ये आ गया। अब हमें विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसे एडजस्ट करना है। तो इस मल्टीप्लिकेशन में 943 ये जो भी है इट इज़ एग्जैक्ट नंबर, यहाँ पॉइंट वगैरह कुछ नहीं दिया, यहाँ इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसे छोड़ देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर जो भी होते हैं दे डो नॉट अफेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसे छोड़ देंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है बेटा, 3, ये 0 नहीं होंगे, लेकिन ये नॉन जीरो 3, 4, 5 दे आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो भी आंसर मिला है हमें 3.2533, ये जो आंसर है इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3। तो चलो अब हमें 3.25 तक देखना है। ये रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है 335 इट इज़ टू बी अवॉइडेड, हम इसे अवॉइड कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, और जो नंबर हम एलिमिनेट कर रहे हैं लेस दैन 5 है, तो इसे एज इट इज छोड़ देंगे। 3.25 प्लस 101 पॉइंट, ये पॉइंट हम यहाँ बिल्कुल लिखेंगे। अब अगर ये करेक्ट सॉल्यूशन होगा इस ब्रैकेट के लिए, अगर हम इसे फिर एक बार सॉल्व करके देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, दैट विल कम टू बी 104.25। एम आई राइट?
आंसर क्या आ जाएगा 104.25। लेकिन ये जो स्टेप आई है दैट इज़ बाय एडिशन, यहाँ एडिशन हो गया और हमें पता है ड्यूरिंग एडिशन नंबर ऑफ पॉइंट्स नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट उतने ही होने चाहिए जितने एडिंग नंबर्स में सबसे कम हो। अब देखो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, लेकिन यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, 101 पॉइंट दिया है। हाँ, अगर यहाँ पॉइंट 0 होता तो हमारा आंसर पॉइंट में अगर हम लिखते तो पॉइंट के बाद एक डिजिट हमें रखना था, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, तो हमारा जो भी फाइनल आंसर होगा उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 104 पॉइंट रख के छोड़ेंगे, नहीं तो फिर नंबर ऑफ डिजिट्स विल बिकम इन्फानाइट। तो इन्फिनिटी हमें नहीं होने देना है, 104 पॉइंट ये हमारा आंसर होगा। हाँ, और अगर यहाँ 101 पॉइंट समथिंग होता, एक भी डिजिट होता, अगर समझो 0 भी रखते हैं तो हमें 104 पॉइंट के बाद एक डिजिट 2, 5 अवॉइड कर रहे हैं, 2 इवन नंबर है, तो उस वक्त उस केस में आंसर रहता 104.2। सो इन दिस वे आंसर्स आर टू बी रिपोर्टेड यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। बहुत बार हमें एक यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो उस वक्त we have to take precaution that value of the quantity या magnitude of the quantity does not change, magnitude वही रखना चाहिए। और एक बात, इसके बाद वाला जो भी पार्ट या जहाँ भी हम केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करेंगे, we need not to keep in mind concept of significant figures। जब अब यहाँ हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे या कहीं भी जब भी बेटा हम कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मली सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम नहीं सोचते। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया है फाइंड आंसर अप टू प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तभी सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट यूज करना होता है, यानी वो उस वक्त वो कंपलसरी होगा, इधर उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम लास्ट राउंडिंग ऑफ का पार्ट यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन इट इज़ नॉट कंपलसरी। जो भी हमारा एक्चुअल आंसर आए वो हम लिख सकते हैं। कब? जब सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है तो, और अगर अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स कहते हैं तो फिर वो कंसेप्ट हमें वहाँ अप्लाई करना है। अब इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, उस वक्त भी कुछ कैलकुलेशंस हमें करने होते हैं बेटा। एंड द मेथड विच इज़ यूज फॉर दीज कैलकुलेशंस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट फैक्टर मेथड या फैक्टर लेबल मेथड। इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स करने के लिए जो टेक्निक, प्रोसेस, मेथड हम फॉलो करते हैं उसे क्या कहा जाता है? डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट फैक्टर मेथड या फैक्टर लेबल मेथड। और इट इज़ बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ यूनिट फैक्टर। ये किस पे डिपेंड करता है? कंसेप्ट ऑफ यूनिट फैक्टर। प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे? देखो बेटा, वी नो व्हेनेवर अ नंबर इज मल्टीप्लाइडेड बाय 1 इट रिमेन्स अनचेंज, राइट? पता है आपको, कोई भी नंबर अगर हम 1 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वैल्यू चेंज नहीं होती। एम आई राइट? तो इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट के दरमियान वी हैव टू मल्टीप्लाई सर्टन नंबर्स बाय 1, बट डायरेक्टली 1 इज यूजलेस। अगर हम डायरेक्टली इंटू 1 करेंगे तो इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट नहीं होगा, उसके लिए वी हैव टू यूज अ फैक्टर नोन एज यूनिट फैक्टर। हाँ, हालांकि इस यूनिट फैक्टर की वैल्यू क्या होगी बेटा? यूनिट फैक्टर जो भी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिट। यूनिट का मतलब 1 होता है, वो मेजरमेंट वाला यूनिट्स नहीं है ये, यूनिट या यूनिटी यानी 1। तो वो यूनिट फैक्टर हमें सिलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू
कितने आ जाएगी 1। तो फिर ये हाउ टू सिलेक्ट दिस यूनिट, ये यूनिट फैक्टर जो होता है वो किस तरह से सिलेक्ट करें, या ये यूनिट फैक्टर क्या होता है। देखिए व्हाट इज यूनिट फैक्टर, यूनिट फैक्टर इज नथिंग बट रेशियो ऑफ टू डिफरेंट यूनिट्स whose value is equal to 1। यूनिट फैक्टर क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ टू डिफरेंट यूनिट्स whose value is 1, या वी कैन से यूनिट फैक्टर इज द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। ऐसे दो अलग अलग यूनिट्स का रेशियो हमें लेना होता है जिन दोनों की भी वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। अब आपको लगेगा दो अलग अलग यूनिट वैल्यू सेम, चलो एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, बहुत आसान पार्ट है, आसानी से समझ में आएगा। बस ध्यान में ये रखना है कि यूनिट फैक्टर जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, या इट इज़ द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट यूनिट्स विच आर सेम इन मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड में सेम है, ऐसे दो यूनिट्स ले लो, उनका रेशियो लेना है। और वाइल सिलेक्टिंग दिस यूनिट फैक्टर वन मोर पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, एंड इज दैट द यूनिट विच वी हैव टू कीप इन द फाइनल आंसर should appear at numerator, and the unit which is to be eliminated or omitted should appear on denominator। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम यूनिट फैक्टर सिलेक्ट करेंगे क्या करेंगे, इस तरह से रेशो लेंगे कि जो यूनिट हमें फाइनल आंसर में होना है वो न्यूमरेटर पे आना चाहिए, और जो यूनिट हमें अवॉइड करना है, नहीं होना है, वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज we have to convert distance in meters into centimeters। मीटर में डिस्टेंस दिया है, उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। समझो बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेंगे सबसे पहले। सपोज 2.50 मीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। हालांकि यहाँ ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे और इसीलिए वो सिलेक्ट किया है। 2.50 मीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, या कन्वर्ट 2.50 मीटर्स इनटू सेंटीमीटर। देखो अब हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हाउ टू सिलेक्ट यूनिट फैक्टर फॉर इट, इसके लिए यूनिट फैक्टर कैसा रहेगा बेटा, किस तरह से यूनिट फैक्टर सिलेक्ट करेंगे, प्रोसेस देखिए। सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर। ये सेंटी, मिली, माइक्रो, मेगा प्रीफिक्सेस होते हैं, आपको पता है। तो और हमें सेंटीमीटर में जाना है, तो फाइनल आंसर सेंटीमीटर, इट शुड कम एट न्यूमरेटर, और जो यूनिट हमें अवॉइड करना है मीटर, डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अब आपको पता होगा 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स। एम आई राइट। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है। सो यूनिट फैक्टर अगर हमें फाइंड आउट करना है जिसमें सेंटीमीटर हमें रखना है, न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो मैं क्या लिखता हूँ, 1 इज इक्वल टू 1 मीटर को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में जाएगा, इधर बचेगा 1। सो 1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। अब आप ठीक से देखिए, 100 सेंटीमीटर इज इट इक्वल टू 1 मीटर, यस। तो फिर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर इस रेशो ऑफ टू डिफरेंट यूनिट्स, यूनिट्स अलग अलग है, उनका रेशो क्या आ जाएगा बेटा, इट इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्चुअली 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू शुड रिमेन सेम, लेकिन हमें यहाँ जो यूनिट चाहिए उस यूनिट में फाइनल आंसर मिलेगा। सी हाउ, चलो सॉल्व करते हैं इसे। 2.50 मीटर इज इक्वल टू 2.50 मीटर इंटू 1। अगर मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इट मेक्स नो डिफरेंस, लेकिन सिर्फ 1 नहीं, 1 के बजाय आप थोड़ा डायरेक्टली जाते हैं, ये यूनिट फैक्टर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है यूनिट फैक्टर, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, राइट। 2.50 मीटर को हमने इस यूनिट फैक्टर से यानी 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है।
और ये प्रिकॉशन हमने ली है कि जो यूनिट हमें फाइनल आंसर में होना है उसे न्यूमरेटर को लिया है और जो नहीं होना उसे डिनोमिनेटर को। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, मीटर मीटर विल बी कैंसल्ड एंड दिस कम्स टू बी 2.50 इंटू 100। अब देखिएगा 2.50 इंटू 100 और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर्स। जिस यूनिट में हमें वो फाइनल आंसर होना चाहिए था वो आंसर हमें मिल गया। तो यहाँ यह 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर जो भी पार्ट लिया है या जो रेशो हमने लिया है उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट फैक्टर, जिसकी वैल्यू 1 रहेगी। अगर बाय चांस देखो बेटा, अब थोड़ा सा एडिशनल पार्ट देखते, अगर हम लिखते वक्त ही हमसे ऐसा लिखने में आया 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड दैट्स वाई 1 इज इक्वल टू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, तो दिस इज ऑल्सो यूनिट फैक्टर। ये भी यूनिट फैक्टर है नो डाउट, बट दिस यूनिट फैक्टर कैनॉट बी यूज इन दिस कन्वर्शन। मीटर टू सेंटीमीटर अगर हमें कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये यूनिट फैक्टर नहीं चलेगा। आप लिख के देखो, यहाँ वो वैल्यू रख के देखो, यू विल फाइंड मीटर विल नॉट गेट कैंसल, रादर वहाँ क्या मिलेगा बेटा, 2.5 मीटर इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, यानी वो मीटर स्क्वायर बाय समथिंग आ जाएगा। और यही इसका बेस्ट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है इस मेथड का। अगर फाइनल आंसर हमें जिस यूनिट में होना उसमें नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली वी हैव सिलेक्टेड रॉन्ग यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर में हमने कहीं तो भी गलती की है, ये पक्का है। अगर हमें जो यूनिट होना चाहिए वो नहीं आता है तो बस आप फिर एक बार उसे रीचेक करो, आपने गलत यूनिट फैक्टर सिलेक्ट किया होगा, राइट। सो इस तरह से इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट जो होता है यूजिंग यूनिट फैक्टर, उसे डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट फैक्टर मेथड या फैक्टर लेवल मेथड कहते हैं। और इसमें सिलेक्शन ऑफ यूनिट फैक्टर प्रॉपर होना चाहिए। यूनिट इज़ नथिंग बट 1, बट रेशो जब भी हम लेंगे इट शुड बी प्रॉपर। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल बताता हूँ बेटा। अगर आपको मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब या लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज we have to convert 15 क्यूबिक मीटर इंटू, इसे हमें कन्वर्ट करना है इंटू डेसीमीटर क्यूब। 15 क्यूबिक मीटर यानी हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब। और ये भी आपको पता होगा डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग बट क्या, लीटर। डेसीमीटर क्यूब का ही दूसरा मतलब, सिंपल मतलब होता है लीटर। केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम लीटर ही यूज़ करते हैं, बट 1 लीटर इज नथिंग बट 1 डेसीमीटर क्यूब। चलिए अब ये इंटर कन्वर्शन किस तरह से करेंगे हम। मीटर को डेसीमीटर क्यूब में जाना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मीटर एंड डेसीमीटर। पता होगा शायद आपको, यू माइट बी नोइंग, और ये मालूम भी होना चाहिए बेटा। जो टेबल्स वाला जो बुक है जो हम तीसरी चौथी पाँचवीं से स्टडी करते हैं उसमें ये सब दिया होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर्स, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 10 डेसीमीटर। और इसे डिटेल में अगर हम डिस्कस करने लगे तो अननेसेसरी कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो प्रीफिक्सेस वगैरह पहले वो पार्ट होने दो, आसान है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। हमें मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यूनिट फैक्टर सिलेक्ट करो बेटा। यहाँ जो भी यूनिट फैक्टर होगा, यूनिट फैक्टर हम क्या लेंगे, डेसीमीटर न्यूमरेटर में होना चाहिए। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। एम आई राइट। 1 इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। दोनों की वैल्यू सेम है, हालांकि यहाँ यूनिट्स और नंबर डिजिट्स अलग अलग है, बट वैल्यू तो सेम है, वैल्यू इसकी सेम है, इसीलिए रेशियो 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हाँ या और एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा, सिर्फ मीटर डेसीमीटर नहीं है, उसका क्यूब है। तो अगर हमें इसका क्यूब लेना है तो मैं 1/3 लेता हूँ, क्यूब ऑफ 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यूब ऑफ 1 इज अगेन 1। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा बेटा, 10 डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, इसका भी क्यूब लेना होगा। सिर्फ
1 इज इक्वल टू 10 dm बाय 1 मीटर लेने से हमें आंसर नहीं मिलेगा, फिर मिस्टेक हो जाएगी, वो 3 बार लेना है। तो शॉर्ट में इसे 1⁻³ इसका क्यूब लेता हूँ विच इज़ 1, तो इसका भी अगर क्यूब लिया तो भी वैल्यू विल बी 1। अब आप कर सकते हो किस तरह से इसे हम सॉल्व करें। इट इज़ 15 क्यूबिक मीटर, इट इज इक्वल टू उस क्वांटिटी को अलॉन्ग विथ यूनिट एज इट इज़ रखेगा। आप सिर्फ 15 लेंगे तो भी मिस्टेक हो सकती है। 15 मीटर क्यूब इंटू इट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ जो हमने यूनिट फैक्टर लिया है दैट इज़ 10 डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर और 1 का क्यूब लिया है, तो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय इट इज़ टेकन टू बी पावर एज 3। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके लिए मैं और एक स्टेप बढ़ाता हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब विल बी कैंसल, लेकिन फिर भी एज वी आर इन द अर्ली स्टेज, चलो 10 डेसीमीटर रेज टू 3 ध्यान में रखना, ये जो पावर है सिर्फ डेसीमीटर के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर दिस नंबर आल्सो। सो क्या आ जाएगा बेटा, ये 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब और ये एंटायर टर्म डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। सो क्यूबिक मीटर दिस पार्ट विल बी कैंसल्ड एंड इट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर 15 इंटू 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, या इसे हम लीटर भी कह सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट 15,000 डेसीमीटर क्यूब या 15,000 लीटर्स। ओके और ये तो बेसिक पार्ट है, पता होगा बेटा आपको, या मैंने भी 2 दिन पहले बताया था 1 क्यूबिक मीटर यानी 1000 लीटर होता है। सो 15 क्यूबिक मीटर विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 15,000 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन बाय द यूज़ ऑफ यूनिट फैक्टर मेथड हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल, एक्चुअली आप इसे सिर्फ समझ लो बेटा, यहाँ मैं तो सॉल्व करके दे दूंगा आपको, बट यू ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल एट यूर ओन ऑल्सो। एक बार ठीक से समझ लो और यही एग्जाम्पल आप खुद दोबारा सॉल्व करके लिखो, या कोई दूसरी क्वांटिटी ले लो। सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 2.8 किलोमीटर क्यूब, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेते हैं, किलोमीटर क्यूब इनटू से डेसीमीटर क्यूब और लीटर। 2.8 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब और लीटर। देखिए अब हमें किलोमीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, और आपको पता होगा किलोमीटर में भी एक प्रीफिक्स है किलो, डेसीमीटर क्यूब में भी एक प्रीफिक्स आ गया डी, तो इनमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। तो हमें ये इन द फॉर्म ऑफ 2 डिफरेंट रिलेशंस यूनिट फैक्टर को सिलेक्ट करना होगा। किलोमीटर क्यूब को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, और फिर मीटर और डेसीमीटर में क्या रिलेशन है, ये एक तो आप 2 स्टेप में कर सकते हो, सिंगल स्टेप में भी अगर हम करते हैं तो भी चल जाएगा। मैं दोनों मेथड्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले किलोमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। पहली स्टेप क्या होगी, 2.8 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब, क्योंकि किलोमीटर और डेसीमीटर वाला रिलेशन डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्ट इन दोनों में किलो ये प्रीफिक्स ही होता है। हाँ, अब हमें मीटर क्यूब में जाना है, तो 1 किलोमीटर मैं पहले लेता हूँ, यूनिट फैक्टर सिलेक्ट करो। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है बेटा, 1000 मीटर, राइट। 1000 लिखो या 10⁻³ लिखो, एज यू लाइक। 10⁻³ शॉर्ट में लिखता हूँ, 10⁻³ मीटर क्यूब। देखिए बेटा आ गया क्या, सॉरी 10⁻³ मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर या 10⁻³ मीटर। अब यूनिट फैक्टर क्या होगा इसके लिए, दैट्स वाई 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर। एम आई राइट। वैल्यू क्या, किस तरह से यूनिट फैक्टर की वैल्यू लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर, एंड वी नो बोथ दिस 2 क्वांटिटीज आर सेम, डिस्टेंस दोनों सेम है। लेकिन हमें मीटर क्यूब होना है,
किलोमीटर क्यूब। और ये जो हम किलोमीटर क्यूब लिखते हैं ना, पहले भी मैंने आपको बताया, ये जो क्यूब होता है वो सिर्फ मीटर के लिए नहीं, दैट इज़ एप्लीकेबल टू के आल्सो, उस के लिए भी वो एप्लीकेबल होता है। नाउ अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, बट वी हैव टू हैव दिस यूनिट इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक मीटर, तो यूनिट फैक्टर 1/3 ले सकते हैं यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻³ मीटर बाय 1 किलोमीटर कंप्लीट ब्रैकेट रेज़ टू 3, क्योंकि ये यूनिट फैक्टर है उसका क्यूब भी 1 ही रहेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो 2.8 किलोमीटर क्यूब इट इज़ इक्वल टू 2.8 किलोमीटर क्यूब एज इट इज़ रखेंगे इनटू, चलिए क्या हो जाएगा ये, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर एंड कंप्लीट ब्रैकेट रेज़ टू 3। चलो बेटा इसे सॉल्व करते हैं, एक स्टेप बढ़ाता हूँ। 2.8 किलोमीटर क्यूब इंटू 10⁻³ यानी इट विल कम टू बी 10⁻9 मीटर क्यूब, और ये डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर क्यूब, यानी हम इसे क्यूबिक किलोमीटर इस तरह से लिख सकते। तो फिर ये किलोमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, दैट विल बी कैंसल्ड एंड इट विल कम टू बी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इट इज़ 2.8 इंटू 10⁻9 मीटर क्यूब। तो ये हमारा पहला आंसर होगा। अब सेकंड केस में हमें क्या करना है, इसी वैल्यू को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 2.8 इंटू 10⁻9 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब यानी लीटर। अब फिर एक बार यहाँ यूनिट फैक्टर देख लो, हमें डीएम क्यूब में जाना है, तो मैं लिखता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। सो यूनिट फैक्टर होगा 1 इज इक्वल टू 10 डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 1 मीटर, लेकिन हमें क्यूब में कन्वर्ट करना है तो वही क्यूब में कन्वर्ट करता हूँ। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, 2.8 इंटू 10⁻9 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, बोलिए क्या होगा, 2.8 इंटू 10⁻9 मीटर क्यूब इंटू, या थोड़ा डायरेक्टली लेता हूँ समझ में आ जाएगा, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ये 1 क्यूबिक मीटर। So meter cube will be cancelled, and now it will come to be 2.8 into 10⁻12 decimeter cube. Yeah, it is 2.8 into 10⁻12 liters. So इस तरह से by using dimensional analysis units can be converted into one another. एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है, सिलेक्शन ऑफ यूनिट फैक्टर शुड बी प्रॉपर। कौन सा यूनिट हमें कहाँ या फाइनल आंसर में होना है, जो भी यूनिट हमें फाइनल आंसर में होना है, इट शुड बी एट न्यूमरेटर इन यूनिट फैक्टर। और अगर वो यूनिट नहीं आ रहा तो बस समझना यूनिट फैक्टर सिलेक्शन में हमने कुछ तो भी मिस्टेक किए हैं, विच कैन बी इजीली शॉर्ट आउट, आसानी से वो समझ में आ जाएगी। ओके, सो थोड़ा इस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए 1-2 मिनट, इस प्रॉब्लम को फिर एक बार आप जस्ट ध्यान से पढ़ लो, आसानी से समझ में आ जाएगा।